एक तीतर था। वह एक पेड़ पर बने कोटर में बड़े मजे से रहता था। दिन में बाहर जाता, इधर उधर घूमता, दाने चुगता, पानी पीता, आसपास के पक्षियों से बातें करता और शाम को घर लौट आता था। एक दिन जब खेतों की फसल कट चुकी थी, तीतर घूमता हुआ दूर एक खेत में पहुंचा। वहां उसे अन्न के दाने बिखरे मिले। वह उन्हें चोंच से उठाता, खाता और आगे बढ़ता। इसी तरह वह बहुत दूर निकल गया। शाम ढल गई और वह बहुत अधिक खा चुका था, इसलिए घर लौटने में उसे आलस आया। वह खेत के किनारे बनी मेड़ की ओट में सो गया। सुबह उठा तो फिर कल की तरह दाने चुगते चुगते दूर तक चला गया। अधिक खाने से पेट भारी तो था ही, इसलिए वहीं कहीं सो गया। इसी तरह कई दिन बीत गए, वह अपने घर लौटा ही नहीं। इसी बीच एक खरगोश घूमता टहलता उस पेड़ के पास आया जहां तीतर रहता था। उसने तीतर वाले कोटर में झांका, वहां उसे कोई नहीं दिखा। खरगोश कुछ देर तो पेड़ के पास बैठा रहा। उसने देखा रात होने को आई, पर कोई भी कोटर में नहीं आया, तो वह कोटर के अंदर चला गया और सो गया। इसी तरह खरगोश दिन भर इधर उधर घूमता, अपना पेट भरता और फिर कोटर में लौटकर सो जाता। एक दिन तीतर लौटकर अपने कोटर पर आया तो उसने वहां खरगोश को बैठा पाया। तीतर बोला, निकलो यहाँ से, यह मेरा घर है। खरगोश बोला, तुम्हारा घर कैसे हुआ? रहता तो मैं हूँ, यह मेरा घर है। तीतर बोला, तुमने मेरा घर छीना है? कुछ दिन पहले तक मैं यहीं रहता था। खरगोश ने कहा, रहते होगे कुछ दिन पहले तक, उससे क्या मतलब है? अब तो मैं रहता हूँ ना। अब तो यह मेरा ही घर है। मेरा घर है तभी तो मैं रहता हूँ। तुम्हारा घर था जब तुम रहते थे, अब जाओ यहाँ से। तीतर बोला, मैं नहीं जाऊंगा। जाओगे तुम, क्योंकि यह तुम्हारा घर नहीं है। चाहो तो आसपास के किसी भी पक्षी से पूछ लो। खरगोश ने कहा, मैं क्यों पूछूं किसी से भी, जबकि मैं जानता हूँ यह मेरा घर है। आसपास के सब पक्षी भी देख ही रहे हैं कि इस घर में मैं रहता हूँ। अगर यह तुम्हारा घर होता तो तुम ही रहते। इस तरह उनकी बहस बढ़ती रही। न खरगोश कोटर से बाहर निकला और न ही तीतर वहां से हटा। आखिर उन दोनों ने सोचा कि न्याय के लिए किसी तीसरे के पास जाना चाहिए। वे दोनों चल दिए न्यायकर्ता को ढूंढने। दूर से उन्हें एक बिल्ला दिखाई दिया जो पेड़ के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। तीतर और खरगोश उससे डरे और फुसफुसा कर बातें करने लगे कि कोई मिला भी तो डरावना मिला, इससे न्याय की बात कैसे करें। बिल्ले ने उन दोनों की बात सुन ली। वह धीरे से गया और कंठी माला गले में डालकर वापस आया। फिर उसने बूढ़े जैसी आवाज बनाई और बोला, अरे बच्चों, मुझे बहुत कम दिखाई देता है और सुनाई भी बहुत कम देता है। प्यारे बच्चों, मैं तो साधु हो गया हूँ। तुम लोग निर्भय होकर मेरे पास आ सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। दूर से कुछ बोलोगे तो मुझे सुनाई ही नहीं देगा। तीतर और खरगोश ने आपस में कानाफूसी की। दोनों ही इस बात पर सहमत हो गए कि उस बूढ़े से क्या डरना, जिसको न ठीक से दिखाई देता है और न ही ठीक से सुनाई देता है। वे अपनी समस्या कहने लगे और बिल्ला कान पर हाथ लगा लगा कर ठीक से न सुनाई देने का बहाना बनाता रहा। तब वे दोनों बिल्ले के पास सरक सरक कर अपनी बात कहते। खरगोश बोलता, मैं उसमें रहता हूँ, इसलिए घर तो मेरा है ना। तीतर बोलता, मैं तो जन्म से वहीं रह रहा था, घर तो मेरा है ना। बिल्ला बोला, हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम दोनों की बात, पर थोड़ा और पास तो आओ ताकि मैं कुछ प्रश्न पूछ सकूं, तभी तो ठीक से न्याय कर सकूंगा ना। तीतर और खरगोश दोनों ही बिल्ले के और पास खिसके तो बिल्ले ने एक झपट्टे में ही दोनों का काम तमाम कर दिया और बोला, लो
हो गई ना दोनों की समस्या हल। हा हा हा। तो बंधु, अनेक सीख देने वाली ऐसी ही कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे और आप देते रहना हमारा साथ। मित्रों से शेयर कीजिए ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें आगे भी काम करते रहने की हिम्मत दीजिए। इसी तरह तो बना रहेगा हमारे बीच स्नेह का सेतु।